मेरे प्यारे सभी दोस्तों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। फिर आज आपका भाई आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आया। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और सही कमेंट कीजिएगा। एक राज्य का राजा बहुत ज़्यादा दयालु था। उसके राज्य में सब लोग बहुत खुश रहते थे। वो दिन रात भगवान की भक्ति करता था और सभी लोग उसके राज्य में सुख शांति से रहते थे, चैन से रहते थे। एक दिन भगवान ने उसकी भक्ति से खुश होकर उसके लिए दर्शन दिए। जैसे उसने आंखें खोली तो भगवान को सामने पाकर वो बहुत खुश हुआ और भगवान उस राजा से बोलने लगे कि मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ। मैं आपके लिए एक वरदान देना चाहता हूँ। आप वरदान में जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो। तो उस राजा ने बोला कि हे प्रभु, आपके दर्शन मैंने तो कर लिए हैं, लेकिन मेरे प्रजा ने दर्शन नहीं किए हैं, मेरे घर वालों ने दर्शन नहीं किए हैं। इसलिए प्रभु मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी प्रजा के लिए और मेरे घर वालों के लिए आप दर्शन दे दीजिएगा। तब भगवान ने जैसे उसकी बातें सुनी, भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और बोलने लगे कि यह संभव नहीं है। लेकिन राजा की जिद थी, नहीं, मुझे तो प्रभु आप को दर्शन देने ही पड़ेंगे मेरी प्रजा के लिए, क्योंकि मैंने आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मेरी प्रजा को भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। मुझे वरदान में यही चाहिए। तब राजा की जिद के सामने भगवान झुक गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, तेरे मन में ऐसा ही है तो कल ऐसा करना, जो आपके राज्य के सामने जो ऊंचा पहाड़ है, मैं कल सुबह 7 बजे आपको वहीं दर्शन करूंगा। आप कल सुबह अपनी प्रजा को लेके और अपने घर वालों को लेके वहीं आ जाना। राजा ने बोला ठीक है प्रभु। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि कल सभी प्रजा को मेरे साथ भगवान के दर्शन करने उस पहाड़ पर चलना है। सभी लोग सुबह जल्दी आ जाना, सुबह 5 बजे चलना है। सुबह लोगों का भीड़ का जमा पाड़ा हो गया था। पूरी भीड़ जमा हो गई थी। आगे आगे राजा, पीछे पीछे प्रजा भगवान के दर्शन करने झूमते हुए गाते हुए जा रहे थे। अचानक से प्रजा को कुछ दूर चलने के बाद एक तांबे का सिक्कों का एक पहाड़ दिखाई दिया। वहाँ पर बहुत सारे तांबे के सिक्के। उसमें से कुछ लोगों को वो तांबे का पहाड़ दिखाई दिया और वो लोग दौड़े दौड़े गए और तांबे के सिक्कों की किसी ने झोली भरी, किसी ने झोला भरा और लेके तांबे के सिक्कों को वापस आ गए। और राजा बोलने लगा, चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान तांबे के सिक्कों का क्या करोगे। लेकिन बोलने लगे, राजा पागल हो गया है, हमें तो तांबे के सिक्के मिल गए, हम तो उनको लेके जा रहे हैं। तो कम से कम 10-20% लोग तांबे के सिक्के को लेके और वापस घर आ गए। जो बचे कुछ लोग थे और राजा था कुछ दूर फिर चला आ गए। तो अचानक से एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। लोगों की नज़र जैसे चांदी के सिक्के के पहाड़ पर पड़ी, लोग दौड़ के एक साथ उस पर दौड़ने लगे और तांबे के सिक्कों से किसी ने झोली भरा, किसी ने अपने टोकरी बांधी, किसी ने झोला भरा। इस तरह से लूटपाट मच गई और वहाँ मुश्किल से 10% लोग बचे होंगे राजा के साथ में। राजा फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बेवकूफ़ो, ये क्या कर रहे हो, भगवान के दर्शन करने चलो, भगवान का दर्शन जरूरी है, सोना चांदी का क्या करो। लेकिन प्रजा कौन सुनने वाले थे, बोले कि ये राजा तो पागल हो गया, हम चांदी के सिक्कों को कौन छोड़ देगा। तो भर भर के लोग अपने घर आ गए। मुश्किल से 10% लोग बचेंगे वो, और राजा फिर बेचारा मन हार के राजा आगे बढ़ने लगा अपनी प्रजा के साथ में। फिर अचानक से सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। जैसे ही सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया, जो बचे कुछ लोग थे वो सोने के सिक्कों के ढेर की तरफ दौड़ लगाने लगे। राजा ने बोला, अरे इनकी मोह माया में मत पड़िए, भगवान का दर्शन देना, भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राजा की एक कोई सुनने वाला नहीं था। सभी ने सोने के सिक्कों के ढेर में से सोने के सिक्के भरे और सब लोग वापस आ गए। अब एक राजा बचा था और उसकी पत्नी बची थी। राजा अपनी पत्नी को बोलने लगा, देखिए लोग कितने मोह माया में बिलीव करते हैं। राजा भगवान से कोई मिलना नहीं चाहता है, लोगों के लिए पैसा धन दौलत ही चाहिए। तो रानी बोली, महाराज सही बात है। जैसे ही राजा और रानी कुछ दूर चले, अचानक से एक हीरों का पहाड़ दिखाई दिया
तो अचानक से रानी हीरों के पहाड़ को देख के उसके मन में भी लोभ लालच आ गया। वो भी राजा को छोड़ के वो भी हीरों के पहाड़ की तरफ दौड़ लगाने लगी। उसने बहुत सारे हीरे लिए और वो भी महल की तरफ दौड़ने लगी। राजा उसको समझाने लगा, इस मोह माया में आप तो मत पड़ो कम से कम, लेकिन रानी ने राजा की एक बात नहीं सुनी। राजा बेचारा अकेला रह गया और जैसे वो पहाड़ के पास में पहुंचा तो साक्षात भगवान खड़े हुए थे चतुर्भुज रूप में। उन्होंने भगवान ने राजा को दर्शन दिए। राजा भगवान के पैरों में पड़ गया। तब राजा को भगवान ने उठाया और अपने सीने से लगाया और बोलने लगे, मैं तो आपको उसी दिन बोल रहा था कि लोगों को, मुझे नहीं, लोगों को बस लोभ लालच धर्म कांड इनमें ही रुचि है। लोगों के लिए मैंने आंखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, लेकिन मुझे लोग बंद आंखों से देख सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता को भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है। बस जनता इंसानी रूप में आ जाती है तो लोभ धन माया सब इसी में उलझ जाते हैं। यदि आपको ये कहानी छोटी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।